हेलो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पटवारी एग्ज़ाम का उर्दू का क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपको रीडिंग सेक्शन में पैसेज दिया गया था और उसमें जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपको आंसर्स पैसे से ढूंढने थे, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उनके सही आंसर्स क्या है वो हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो और लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या था। ये जो क्वेश्चन है ये आपको रीडिंग सेक्शन में दिया गया था, जहां पर आपको एक पूरा पैसेज दिया गया था, फिर उस पैसेज को पढ़कर आपको इन क्वेश्चंस के सही आंसर ढूंढने थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से माशरों में खवातीन की तालीम में बुनियादी रुकावटों में से एक रुकावट क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास। खुद खवातीन की तरफ से दिलचस्पी का फुकदान, यानी जो औरतें होती हैं वो तालीम में दिलचस्पी नहीं रखती या नहीं लेती। दूसरा, सकाफती अकायद और उसूल, यानी जो कल्चरल नॉर्मल्स होते हैं, उसूल होते हैं, रिवायत होते हैं समाज में, वो उनकी एक रुकावट है। हुकूमती जवाबित, यानी जो हुकूमत के लॉज होते हैं वो उनके लिए रुकावट बनते हैं। या फिर वसाइल की कमी, यानी एजुकेशन हासिल करने के लिए औरतों के पास जो वसाइल हैं वो नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, सकाफती अकायद और उसूल, यानी जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे कल्चरल रिवाज होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए औरतें जो हैं वो तालीम हासिल करने में कहीं ना कहीं उनकी रुकावट बनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर लड़कियों से कहा जाता है कि पढ़ लिख के क्या करोगी, आखिरकार तो तुम्हें घर ही संभालना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कल्चर में चलती रहती हैं जो इनको पढ़ने या लिखने नहीं देती। इसका आंसर दोस्तों आपको पैराग्राफ की इस वाली लाइन से मिलेगा। एक तवील अरसे से खवातीन को मुख्तलिफ वजूहात जैसे सकाफती अकायद, माशरती मजबूरियों और सनफी तासुबात की वजह से तालीम तक रसाई में चैलेंज का सामना है। दूसरा क्वेश्चन था, तालीम खवातीन को कैसे बाइख्तियार बनाती है? तो चार ऑप्शन से आपके पास। इन्हें इल्म और हुनर फराहम करके, करियर में तरक्की के मौका को महदूद करके, रिवायती किरदारों और दकियानुसी तस्वुरात को तकवीयत देकर, या फिर पार्ट डी था यानी दाल पार्ट था, इन्हें माशरती मसाइल से अलग थलग करके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए या पार्ट अलिफ, इन्हें इल्म और हुनर फराहम करके। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ से मिलता है। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा गया है तालीम खवातीन को बाइख्तियार बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है, ये इन्हें बाइल्म और बाहुनर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 था, सेहत के नताइज पर खवातीन की तालीम का मंदरज झील में से कौन सा फ़ायदा है? चार ऑप्शन आपके पास। ज़चगी और बच्चों की अमवात की शरह में इजाफा, सेहत की देखभाल की खिदमात तक रसाई में कमी, आला ज़रखेज़ी की शरह, या फिर सेहत की देखभाल की मालूमात की बेहतर तफहीम। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट दाल, यानी सेहत की देखभाल की मालूमात में बेहतर तफहीम यानी समझ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपको यहाँ से मिलता है। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, तालीम याफ्ता खवातीन सेहत की देखभाल की अहमियत को समझने और अपने ख़ानदान की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का ज़्यादा इम्कान रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खवातीन की तालीम माशी तरक्की में किस तरह मुआविन है? चार ऑप्शन थे आपके पास। घरेलू आमदनी में कमी से, अफरादी कुव्वत में खवातीन की शिरकत को महदूद करके, गुर्बत की सतह को कम करके, या फिर सनफी अदम मसावात को तकवीयत देकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पार्ट जीम, गुर्बत की सतह को कम करके।
तो दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा वो आपको पैरा की इस वाली लाइन से निकलेगा, खवातीन की तालीम का माशी तरक्की पर नुमाया असर पड़ता है। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा, जब खवातीन माली तौर पर खुद मुख्तार होती हैं तो वो घरेलू आमदनी में हिस्सा डाल सकती हैं, गुर्बत की सतह को कम कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सनफी दकियानूसी तस्वुरात को तोड़ने में तालीम क्या किरदार अदा करती है। 4 ऑप्शन थे आपके पास। ये रिवायती सनफी किरदारों को तक़वियत देता है, ख़वातीन की सलाहियतों के बारे में नुकसानदेह अकायद को बरकरार रखना है, ये इम्तियाजी तर्ज अमल को चैलेंज करता है, और लास्ट ऑप्शन था ये ख़वातीन की समाजी मसाइल से अलग थलग रखता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट जी, ये इम्तियाजी तर्ज अमल को चैलेंज करता है। इम्तियाजी तर्ज अमल मतलब जो इनइक्वालिटी है उसको ये चैलेंज करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको इस वाली लाइन से निकलेगा, तालीम खवातीन को इनके हुकूक की वकालत करने, इम्तियाजी सलूक को चैलेंज करने और माशरे में मवासी सलूक को मुतालबा करने के औजार भी फराहम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खवातीन का तालीम में सरमायाकारी का मुमकिना नतीजा क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर समाजी व इक्तिसादी हालात, इक्तिसादी तरक्की में कमी, समाजी अदम मसावत में इजाफा या फिर गुर्बत की बुलंद सतह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट अलिफ, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर समाजी व इक्तिसादी हालात। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको इस वाली लाइन से निकलेगा, तालीम याफ्ता खवातीन कम बच्चा पैदा करती हैं और अपने बच्चों की तालीम में ज़्यादा सरमाया कारी करती हैं, जिसके नतीजे में आने वाले नस्लों के लिए समाजी व इक्तिसादी हालात बेहतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तालीम खवातीन को अपने हुकूक की वकालत करने के लिए कैसे बाइख्तियार बनाती है। 4 ऑप्शन आपके पास। समाजी मसाइल के बारे में इनकी समझ को महदूद करके, इम्तियाजी तर्ज अमल को चैलेंज करने के लिए आलात फराहम करके, सनफ़ी अदम मसावत को तक़वियत देके, इन्हें माशरती मसाइल से अलग थलग करके। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, इम्तियाजी तर्ज अमल को चैलेंज करने के लिए आलात फराहम करके। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इम्तियाजी तर्ज अमल मतलब होता है फ़र्क करना, यानी किसी को कम समझना और किसी को ज़्यादा समझना। और अगर हम सनफ़ी अदम मसावत की बात करें, इसका मतलब होता है जेंडर इनइक्वालिटी। तक़वियत का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खवातीन की तालीम का बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इससे बच्चों की तालीम में सरमायाकारी बढ़ जाती है, इसका बच्चों की तालीम पर कोई असर नहीं पड़ता, इससे बच्चों की तालीम में सरमायाकारी कम होती है, इससे ड्रॉप आउट की शरह ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट अलिफ, इससे बच्चों की तालीम में सरमायाकारी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगा। तालीम याफ्ता खवातीन कम बच्चे पैदा करती हैं और वो अपने बच्चों की तालीम में ज़्यादा सरमायाकारी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक ऐसा तरीका क्या है जिसमें तालीम याफ्ता खवातीन अफरादी क़ुव्वत में हिस्सा डालती हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। रोज़गार के मौक़ा से गुरेज करते हुए, रिवायती किरदारों में सरमायाकारी करके, अपने करियर की ख्वाहिशात को महदूद करके, माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट दाल, माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेके। तो इसका जो आंसर दोस्तों आपको मिलेगा वो आपको यहाँ से मिलेगा। जब खवातीन तालीम याफ्ता होती हैं तो इनके अफरादी क़ुव्वत में हिस्सा लेने के ज़्यादा इम्कानात होता है, जो अपनी मुल्क की मईशत की तरक्की में हिस्सा डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खवातीन की तालीम का मंदरज झेल में से कौन सा समाजी फ़ायदा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। कम्युनिटीज़ में शमूलियत को फ़रोग़ देना, नुकसानदेह रवायात की तक़वियत, सनफ़ी तफावत में इजाफ़ा या फिर खवातीन के हुकूक की हद।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, कम्युनिटीज़ में शमूलियत को फ़रोग देना। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको निकलेगा वो आपको यहाँ से निकलेगा। जब तालीम याफ्ता ख़वातीन सनफी मसावात की वकालत करती हैं, नुकसानदेह रवायात को चैलेंज करती हैं, अपने बरादरियों में शमूलियत को फ़रोग देती हैं, यानी बरादरियाँ होती हैं कम्युनिटीज़, तो कम्युनिटीज़ में शमूलियत को वो फ़रोग देती हैं। और जो यहाँ पर लिखा गया है सनफ़ी मसावत वही हो गया जेंडर इनइक्वालिटी, तो उसको वो चैलेंज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नुकसानदेह रिवायत को चैलेंज करने में तालीम क्या किरदार अदा करती है? चार ऑप्शन से आपके पास। ये नुकसानदेह रिवायत को तक़वियत देता है यानी बढ़ाता है, ये इम्तियाजी तर्ज अमल को बरकरार रखता है यानी फ़र्क जो औरतों और मर्दों के दरमियान में होता है वो बराबर रहता है, ये ख़वातीन को समाजी मसाइल से अलग थलग करता है, ख़वातीन को नुकसानदेह रिवायत को चैलेंज का औजार फराहम करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पार्ट दाल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा नुकसानदेह रवायत को चैलेंज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़वातीन की तालीम में सरमायाकारी का बुनियादी मकसद क्या है? चार ऑप्शन आपके पास। सनफ़ी अदम मसावात को तक़वियत देना यानी जेंडर इनइक्वालिटी जो की जाती है उसको स्ट्रॉन्ग करना, ख़वातीन की मुकम्मल सलाहियतों को गैर मकफल करना, नुकसानदेह दकियानूसी तसव्वुरात को बरकरार रखने के लिए ख़वातीन के मौक़े को महदूद करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, ख़वातीन की मुकम्मल सलाहियतों को गैर मुकम्मल करना, मतलब जो ख़वातीन की सलाहियत होती हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनको अनलॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तालीम ख़वातीन की माली आज़ादी में किस तरह मुआविन है? तो चार ऑप्शन थे आपके पास। मुलाजमत तक इनकी रसाई को महदूद करके, ये गलत है। माशी तफावत को तक़वियत दे के, तो ये भी गलत है, यानी उनमें डिफरेंस किया जाता है, डिफरेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, मर्द और औरत की जो माशी क़ुव्वत होती है। इसके बाद इन्हें मुलाजमत के मौके फराहम करके, ये सही रहेगा। इन्हें माशी सरगर्मियों से अलग करके, तो ये गलत रहेगा। तो इस तरह जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट जी, इन्हें मुलाजमत के मौके फराहम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़वातीन की तालीम तक रसाई से इनकार का एक नतीजा क्या है? यानी जब आप ख़वातीन को तालीम नहीं देंगे, उनको आप इनकार करेंगे, आपको पढ़ने का हक़ नहीं, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? चार ऑप्शन है आपके पास। सनफ़े अदम मसावात को तक़वियत देना, समाजी तरक्की में इजाफ़ा, ये तो नहीं होगा। इक़्तिसादी तरक्की में इजाफ़ा, ये भी नहीं होगा। सनफ़ी मसावात को फ़रोग देना, तो ये भी नहीं होगा। सनफ़ी मसावात यानी जेंडर इक्वालिटी, तो ये भी फ़रोग नहीं पाएगी। तो इस तरह जो रिज़ल्ट निकलेगा जब हम औरतों को तालीम नहीं देंगे वो रहेगा पार्ट ए, सनफ़ी अदम मसावात को तक़वियत देना, यानी इससे जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीम ख़वातीन को इम्तियाजी सलूक को चैलेंज करने के काबिल कैसे बनाती है? तो चार ऑप्शन आपके पास। इन्हें माशरती मसाइल से अलग थलग करके, तो ये तो नहीं आएगा। नुकसानदेह दकियानूसी तसव्वुरात को तक़वियत दे के, ये भी नहीं आएगा। इन्हें इल्म और हुनर फराहम करके, ये सही रहेगा। समाजी मसाइल के बारे में इनकी समझ को महदूद करना मतलब कन्फाइन करना, तो ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह इसका सही आंसर रहेगा इन्हें इल्म और हुनर फराहम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सी ख़वातीन की तालीम में सरमायाकारी का नतीजा है? चार ऑप्शंस। बेहतर समाजी व इक़्तिसादी हालात, सेहत की देखभाल तक रसाई में कमी, गुर्बत की सतह में इजाफ़ा, ज़चगी की शरह अमवात में इजाफ़ा। तो दोस्तों जब हम इसका आंसर देखते हैं तो ज़चगी की शरह अमवात में इजाफ़ा, ये तो नहीं होगा। गुर्बत की सतह में इजाफ़ा, ये भी नहीं होगा। सेहत की देखभाल तक रसाई
में कमी, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा बेहतर समाजी व इक्तिसादी हालात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा तरीका क्या है जिसमें तालीम याफ्ता खवातीन गुर्बत को कम करने में अपना हिस्सा डालती हैं? 4 ऑप्शन आपके पास। मुलाजमत में मौके तक इनकी रसाई को महदूद करके, ये गलत रहेगा। अफरादी क़ुव्वत में हिस्सा लेके, माशी तफावत को तक़वियत देके, ये गलत रहेगा। माशी सरगर्मियों में गुरेज करते हुए, गुरेज मतलब पीछे हटना यानी हिस्सा ना लेना, तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बे, यानी अफरादी क़ुव्वत में हिस्सा लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीम खवातीन को सनफी मसावत यानी जेंडर इक्वालिटी की वकालत करने के लिए कैसे बाइख्तियार बनाती है? 4 ऑप्शन हैं। इन्हें समाजी मसाइल से अलग करके, ये गलत रहेगा। सनफी व दुकियानूसी तसव्वुरात को तक़वियत दे के, ये भी गलत रहेगा। समाजी मसाइल के बारे में इनकी समझ को महदूद करके यानी कन्फाइन करके, ये भी गलत रहेगा। इन्हें अदम मसावत को चैलेंज करने के औजार फराहम करके, तो ये इसके लिए सही रहेगा यानी पार्ट दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20, आने वाली नस्लों के लिए खवातीन की तालीम में सरमायाकारी की क्या अहमियत है? 4 ऑप्शन आपके पास। ये नुकसानदेह रिवायात को बरकरार रखता है, ये गलत है। ये सनफी तफावत को तक़वियत देता है यानी जेंडर डिफरेंट जो होता है आपस में फ़र्क करना, उसको ये मजबूत करता है, ये भी गलत रहेगा। ये समाजी व इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाता है, ये सही रहेगा। ये तरक्की के मौके को महदूद करता है यानी कम या कन्फाइन करता है, तो ये गलत रहेगा। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो रहेगा पार्ट जीम, ये समाजी व इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाता है।